रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया क्या है, कैसे है? क्लास 10 का है ये फर्स्ट चैप्टर। रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, इसके बारे में सुनिए। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक मतलब जब दो तत्व, तीन तत्व, चार तत्व या दो यौगिक एक साथ मिल करके कुछ नया बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया ही है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया समझे पहले आप। रासायनिक अभिक्रिया इसमें क्या है कि दो तीन तत्व या दो तीन यौगिक मिल करके कुछ नया बनाते हैं। जैसे आप देखो C+O2 डैश CO2 कुछ नया बन गया। C कार्बन और ऑक्सीजन के मेल से कार्बन डाइऑक्साइड बना। आप S+O2 सल्फर डाइऑक्साइड, आप इस तरह से कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। CO2 डैश CaCO3 CaO कैल्शियम ऑक्साइड और ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों मिल करके क्या बनाया? ये दोनों मिल करके बनाया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको ये क्या हो गया? इसका प्रतिफल हो गया। जो बन जाता है, जो बन के तैयार हो गया, उसको हम उसका प्रतिफल कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे जो तो इसमें C+O2 लिया है, ये C+O2 दोनों मिल करके रिएक्शन कर रहा है और बना क्या रहा है? CO2। इसमें क्या है? S+O2 डैश SO2। उसी तरह से जब भी कोई भी रिएक्शन में क्या होता है कि जो तत्व या जो यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हम उन्हें अभिकारक बोलते हैं। और जो बन जाता है, जो नया जो सब्सटेंस जो बन करके तैयार होता है, उसे हम प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में था डिटेल। रासायनिक अभिक्रिया में दो तत्व या दो यौगिक मिल करके एक तीसरा तत्व या तीसरा यौगिक का निर्माण करते हैं, वो हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण समझ लो। इसमें रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें हम तत्वों को या यौगिकों को उनके संकेत के द्वारा, उनके सिंबल्स के द्वारा जो दर्शाना होता है ना, जैसे कार्बन को, तो कार्बन को हम C लिख रहे हैं, ऑक्सीजन को O लिख रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऐसा कुछ नहीं ना। तो जब हम इनको संकेत से दर्शाते हैं तो वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण क्या है? उनके संकेतों के द्वारा उनका निरूपण, मतलब यौगिकों को या तत्वों को उनके संकेत के द्वारा उनका जो निरूपण कहलाता है, वही कहलाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया संतुलित, पहला है संतुलित, दूसरा है असंतुलित। संतुलित में क्या है? देखो, जैसे एनर्जी का था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का तो आप ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही आप उसे उत्पन्न कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे है संतुलित रासायनिक समीकरण में वही हाल है। संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो तत्व हैं या यौगिक हैं, उनका जो अमाउंट है वो दोनों तरफ सेम होता है। जैसे मान लो आप एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी एग्जांपल ले लो। संतुलित रासायनिक समीकरण में 2C+O2, जैसे C+O2 डैश, मैंने क्या लिखा? CO। C+O2 डैश CO। अब देखो कि क्या ये बैलेंस है? तो C इधर एक है, इधर भी एक है, O लेकिन इधर दो है और इधर सिर्फ एक है। तो हम प्रयास करेंगे कि इसको बैलेंस करें। तो मान लो अगर हम इधर 2 लिख देते हैं तो 2C हो गया और 2O हो गया। O तो 2 हो गया लेकिन C भी अब 2 हो गया। तो इधर इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2C+O2 डैश 2CO। इस तरह से हम इसको बैलेंस कर दिए। बैलेंस
इक्वेशन में क्या है, बैलेंस इक्वेशन में आपका दोनों तरफ में पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों की जो मात्रा होती है वो समान होता है, उसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण। और जैसे हम जो पहले लिखे थे कि C+O2 डैश CO, ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें दोनों तरफ में पाए जाने वाले तत्वों का अनुपात जो रेशियो जो होता है या मात्रा जो होती है वो समान नहीं होता है। ये है असंतुलित रासायनिक समीकरण और ये है संतुलित। संतुलित में आप कई एक बार ऐसा आता है क्वेश्चन में कि आपको दे देगा कि भाई इसको बैलेंस करें, इसको आप बैलेंस करें। बहुत सारा इक्वेशन है जिसको आप बैलेंस करने के लिए देगा। जैसे आपके लिए एक इक्वेशन है Fe+H2O, Fe+H2O डैश Fe3O4+H2। इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, दोनों तरफ का अमाउंट, दोनों तरफ के एलिमेंट्स का अमाउंट सेम, ठीक ना, दोनों तरफ के एलिमेंट्स का अमाउंट सेम। कैसे, इधर Fe1 है, Fe मतलब आयरन, और इधर Fe 3 है। अब क्या करेंगे, इधर 3 है तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ सेम हो गया। Fe3 ओके हो गया। अब बचा H2O, O इधर देखो 4 है और इधर सिर्फ 1 O है। इधर क्या है, इधर 4 O है और इधर तुम्हारा बस 1 O है। इसको क्या करेंगे, अगर हम इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, और मल्टीप्लाई हमेशा राइट लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं, जो टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं वो कंपाउंड के या एलिमेंट के लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं। यहाँ पे, यहाँ मतलब यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, कभी भी लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं, ये रूल होता है। और दूसरी बात कि हम नंबर्स को ऐड करते हैं, मतलब इंक्लूडिंग जो करना है, एक्स्ट्रा इंक्लूड जो करते हैं, ऐड करते हैं, वो नंबर्स करते हैं, एलिमेंट्स नहीं जोड़ सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि हम एलिमेंट्स जैसे FeO या FeH2 ऐसा कुछ नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक ना। अब 4O ये दोनों तो तरफ तो सेम हो गया, लेकिन यहाँ ये क्या है, मामला गड़बड़ा गया कि 4 दूना 8H हो गया और इधर आपका H 2 है। तो यहाँ अगर हम 4 करेंगे तो 4 दूना 8H हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ का बैलेंस हो गया, 4 दूना 8H, 4 दूना 8H, 4O, ठीक है। तो ये है आपका केमिकल इक्वेशन, वो भी बैलेंस्ड, वो बैलेंस्ड। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। इसके पहले जो था इसका फॉर्मेशन वो था अनबैलेंस्ड, इट मीन्स असंतुलित था। अब हम इसको संतुलित करें। संतुलित मतलब दोनों तरफ के जो तत्व हैं या जो यौगिक हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो समान है। अगर क्वांटिटी समान है तो वो बैलेंस्ड, क्वांटिटी डिफरेंट है तो वो अनबैलेंस्ड, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन मतलब जुड़ जाना। जैसे कह सकता है कि मम्मी पापा के मेल से वो बनता है परिवार, वैसे ही संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व मिल करके एक बड़ा तत्व का निर्माण, बड़ा यौगिक, दो तत्व मिल करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं, या दो यौगिक आपस में मिल करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मम्मी पापा एक परिवार का निर्माण करते हैं, कतले के बाल बच्चा 18 को रहता है ना, तो सबका तो एक नाम सबके पड़ता है, वो पड़ता है परिवार। छोटी छोटे नाम है लेकिन परिवार देखा तो यहाँ 94 को बच्चा है, ऐसा नहीं सुनता हाल है। जैसे देखो इसमें क्या CA, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी जिसमें 2 तत्व या 3 तत्व या 2 यौगिक आपस में संयोग करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन मतलब जुड़ जाना, जुड़ करके एक बड़ा परिवार का निर्माण करना या एक बड़ा यौगिक का निर्माण करना। CaO + CO2 डैश CaCO3, ये क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। इसमें 2 यौगिक देख रहे हो कि 2 यौगिक जुड़ रहे हैं और बना क्या रहे हैं, बड़ा सा एक यौगिक। जैसे हम C+O2 भी तुमको एग्जाम्पल बताए थे, C+O2 वो भी यही इसका हो सकता है कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। H+O2 क्या बना रहा है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। 2H2 + O2, 2H2 + O2 क्या बनाएगा, 2H2O, 2H2 + O2, 2H2O है ना, ये वाटर। तो जब 2 एलिमेंट्स या 2 कंपाउंड आपस में जुड़ करके एक बड़े कंपाउंड का निर्माण करते हैं, उसी को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया में। संयोजन अभिक्रिया में एगो बड़ा सा
प्रारूप तैयार होता है। अब वियोजन, वियोजन में ना रहता है वो घर फोड़वा, वो घरे फोड़ देता है ना। ये वो है जो जोड़े पर लगल है, और दूसरा है घर फोड़वा, वो घर तोड़े पर लगल है। वो कैसे सेन हमारे में चक्कर में रहेगा, वो बराबर सेने मारे के फिर में रहे कि कहाँ से सेन मार दे कि इनका घर टूट जाए, वो वाला हाल है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि घर तोड़ता है। कैसे तोड़ता है देखिए। अब यही एक उलट के लिख दो, आपका एक से ऐसा समझो, इसको उल्टा लिख दो। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ोगे तब क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये थोड़ा प्राप्त होगा। इसको उल्टा करके लिख दो, हो गया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मतलब घर फोड़ दास, आज संयोजन अभिक्रिया मतलब घर जोड़ दास, है कि ना। घर फोड़ दास और घर जोड़ दास, एक से समझो। वियोजन में CH3 बस उल्टा करके लिख दो, मतलब कुछ दूसरा भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेकिन उल्टा करके हम कहा एक बड़ा यौगिक टूट करके दो हल्के हल्के यौगिक में या तीन हल्के हल्के यौगिक में बट जाता है, उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ CaCO3 टूट गया, और टूटेगा तो कौची में टूटेगा, CaO प्लस CO2, ई हो गया वियोजन अभिक्रिया। जब बड़का यौगिक टूट करके दो भाग में बट गया। संयोजन जहाँ दो को जुटता है, अभियोजन जहाँ एगो टूटता है, और टूट करके ना धकता है, बड़ा दुख होता है टूटता है तो, है कि ना। समझ रहा है ना, टूटना में, टूटना का मतलब यही बात। देखिए इसमें एक और एग्जांपल, मान लो एक और 2FeSO4, 2FeSO4, ये अभी अभी बहुत बेचारा मजबूत तत्व बनल है, बहुत मजबूत यौगिक है। देखिए टूटेगा, टूटेगा कहीं FeSO4, FeSO4 में आपका ये फेरस आयरन दो मतलब एक बड़ा सा यौगिक टूट करके दो तीन यौगिक में बट जा रहा है। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया सल्फेट आयन, और बाकी मतलब ये भी गैसियस अवस्था में, ये भी गैसियस अवस्था में, और ये बच गया आपका सॉलिड कर सकते हैं Fe2O3, Fe2O3 प्लस SO2। यहाँ पे इक्वेशन भी ध्यान रखना है कि इक्वेशन जो होगा वो बैलेंस में होना चाहिए। देखिए ऑक्सीजन आपका 8 है, तो 3 और 2 5 और 3 8, ऑक्सीजन हो गया। S2 तो 1 और 1 2 S हो गया, और Fe2 तो 2 Fe के बराबर हो गया। तो मतलब इक्वेशन बैलेंस, इक्वेशन भी बैलेंस बनाना चाहिए। टूटे तब मान लो किसी के यहाँ संपत्ति 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ 3 भाग में बांटना है तो समान रूप से न बटेगा, ना तो पहले मर्डर होगा बाद में बटना शुरू होगा, ये वाला बात है। तो 2FeSO4 जितनी टोटल अमाउंट है उसको बराबर बराबर भागों में, तो 3 रूप में ये टूट गया। टूटना का मतलब वियोजन अभिक्रिया, जुटने का मतलब संयोजन अभिक्रिया, यही है संयोजन और वियोजन, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ये भी एक प्रकार की अभिक्रिया है, हालांकि अभिक्रिया ऐसा कुछ खास नहीं इसमें, बस ये इसलिए हम मेंशन किए इस अभिक्रिया को। CH4 प्लस 2O2 डैश CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। CH4 क्या है, मीथेन है, इसको हम मीथेन भी बोलते हैं, मीथेन भी बोलते क्या है, मीथेन है, ये है। और ये O2 ऑक्सीजन, ई जब रिएक्ट करता है, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मीथेन को हम एज ए फ्यूल भी कर सकते हैं, ईंधन के रूप में। मीथेन का उपयोग ईंधन वगैरह के रूप में किया जाता है। तो जब भी कभी भी कोई भी वस्तु को हम जलाते हैं तो जलता कब है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। उसी तरह से यहाँ से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस करता है, जब वो पूर्ण रूप से जलता है, जब वो बहुत अच्छे से जलता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और नहीं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड खराब गैस होता है, बहुत ही खराब गैस, जब वो आपको लगेगा ना तो वो आपके लिए हानिकारक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जितना हानिकारक वो है उससे कंपेयर कम है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपेयर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कम है। हालांकि यही तो कार्बन लेवल एटमोस्फेयर में कार्बन लेयर का बढ़ना है, यही तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प भी देता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वो जो हरित गृह प्रभाव के बारे में जानते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक है, इस पे ध्यान दें कि जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, देखते हैं कि कभी मान लो लकड़ी जलना या कुछ जलना, जब जलता है ना तो हल्का हल्का पानी छोड़ता है,
तो यहाँ पे यही H2O जो शो कर रहा है मतलब वाटर, वाटर का थोड़ा बहुत प्रोड्यूस होना, पसीजना, जिसको समझ सकते हैं। और तीसरा उष्मा मुक्त, हीट प्रोड्यूस करता है। जब भी कोई चीज जलता है तो हीटर प्रोड्यूस होता है वहां से। तो ये भी इस, और जहां पे जिस अभिक्रिया में आपको ये देखा जा रहा है कि अंत में ऊर्जा या उष्मा लिखा हुआ है, तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। जहां से उष्मा मुक्त हो रही है, जहां से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उस प्रकार के रिएक्शन को हम कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब यहाँ से उष्मा का ये